हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 पुस्तक प्रज्ञा के पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ के विषय में बताएंगे। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पाठ के रचयिता और लेखक का नाम याद कर लेना आवश्यक है। जब भी लखनऊ से पेपर बन के आता है तो उसमें एक दो प्रश्न अवश्य ही रहता है। पाठ का नाम लेखक लिखने के लिए या रचयिता लिखने के लिए आता है, और वैसे भी हम याद करते चलेंगे तो हमें आगे कंपटीशन में काम आएगा, क्योंकि आगे में रचना और रचनाकार के नाम के विषय में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम याद करते रहेंगे तो स्पष्ट रहेगा। और पाठ का नाम जानने से ये पता चल जाता है कि अब पाठ के विषय में क्या बताया गया है। यहाँ देखो, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पहले हम पेड़ों का पर्यायवाची जान लेंगे। पेड़ों को क्या कहते हैं? विटप भी कहते हैं, और रुख भी कहते हैं, और तरु भी कहते हैं। तो पेड़ का पर्यायवाची जान लिए। इसमें कवि जी का कहने का मतलब है कि पर्यावरण को संरक्षण करना, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। हमको आपको पेड़ पौधा लगाना चाहिए और पेड़ों के साथ ही जैसे खुश रहना चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम अपने जीवन में खुश रहेंगे, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और हरियाली मिलेगी, फल फूल मिलेंगे, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक रहेगा। कवि का इसमें देखिए लिखा भी गया। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारे आने वाले लोगों का जीवन अच्छा रहेगा। आजकल लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है और जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हो रही। हम शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं पा रहे हैं, और हमें पहले की तरह फल फूल भी नहीं मिल पा रहा। पहले ढेर सारे बगीचे रहते थे, खूब फल फूल सबको मिलता था, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था, और आज है बहुत सारी समस्याएं आती जा रही। तो कवि का कहने का मतलब कि पेड़ पौधे को लगाइए, खुश रहिए। कविता के माध्यम से देखिए, इसमें है कवि की तरफ से लिखा गया कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। देखिए, धरती का भी पर्यायवाची जान लेंगे। धरती को पृथ्वी, भूमि, भू, धरा, वसुधा, वसुंधरा आदि के नाम से जानते हैं। तो धरती का पर्यायवाची भी हो गया। तो कवि जो है कहना चाह रहा है कि मैं बहुत दिन से, बहुत पहले से ही सोच रहा था कि थोड़ी सी हमें धरती यानी ज़मीन मिल जाए, ज़मीन पा जाऊँ, और उस धरती पे बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। और मैं धरती मिल जाती तो मैं उस धरती पर बाग बगीचा जो हो सके मैं उस पर लगा सकूं, कर सकूं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, और उस बगीचे में फल फूल लगे और चिड़िया बोले, जिससे उस बगीचे में प्यारी खुशबू डोले, प्यारी प्यारी खुशबू निकले। जब पेड़ पौधे रहेंगे, फूल रहेंगे तो वहाँ खुशबू आएगी, लोग खुशी रहेंगे। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और वहाँ पेड़ पौधे रहेंगे उस क्यारी में, जो थोड़ी सी हम ज़मीन पा जाएंगे उसमें पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ अच्छी हवा निकलेगी। और एक वहाँ तालाब भी होगा। जलाशय माने तालाब होगा, वहाँ मैं अपना हर अंग भिगो लूँगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊँगा तो हमें हर खुशी मिल जाएगी। कहने का मतलब यही है कि अपना हर अंग भिगो लें। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कवि का कहने का मतलब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी धरती मिल जाए, उस पर मैं बाग बगीचा लगा लूँ, और उस बाग बगीचे में फूल और फल हों, और चिड़िया बोल रही हो, खूब अच्छी अच्छी खुशबू निकल रही हो। जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, फूल फल लगे रहते हैं, वहाँ अपने आप देखने में अच्छा लगता है। कवि का कहने का यही मतलब है। और वहाँ एक तालाब भी हो, उसमें हर तरह से मैं अपने अंग को, पूरे शरीर को, अंग माने शरीर, पूरे शरीर को भिगो लूँ, खुश हो जाऊँ। और यहाँ है कि हो सकता है पास तुम्हारे, मेरे पास तो ज़मीन नहीं थी, मैं थोड़ी सी धरती पाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके पास अपनी कुछ धरती हो, आपके अपने पास कुछ ज़मीन हो, और उस ज़मीन पर फूल फल लदे हों,
उपवन में, मतलब उस उपवन में, उस बगीचे में जो आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन पर बगीचा हो, बगीचे में फूल फल लदे हो और अपनी पड़ती, हो सकता है वह ज़मीन पड़ती भी हो सकता है फल फूल लदे हो बगीचे में, और हो सकता है जो ज़मीन आपके पास है उस पड़ती भी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है कि क्यारी भी हो, महक रही हो सकता है आप उस ज़मीन पर फल फूल का पेड़ लगाए हों तो महक रही हो, फल फूल से लदी हो, अच्छी लग रही हो, छोटी सी खेती हो सकता है आपकी वो ज़मीन पर छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो और फसलों से दहक रही हो, उसमें आपको बोए हुए हों तो उसमें उपज हो। कवि का कहने का ये मतलब है कि हो सकता है आपके पास थोड़ी ज़मीन हो, पड़ती भी हो सकती है, या उस ज़मीन पर आप बगीचा, फल फूल का बगीचा लगाए हों, या वो ज़मीन आपकी पड़ती भी कभी कल्पना कर रहा, हो सकता हो वो छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो सकता है छोटी सी खेती हो, उसमें वो फसलों से दहक रही हो। फिर यहाँ है, हो सकता है कहीं शान चौपाए घूम रहे हो, और ये भी हो सकता है कि उस जो आपके पास ज़मीन है उस पर जो है वो ज़मीन पड़ती हो, खाली हो, तो उस पर चौपाए घूम रहे हो, जानवर लोग घूम रहे हों, और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। अगर बाग बगीचा हो, छोटी क्यारी हो, फल फूल होंगे तो वहाँ पक्षी भी झूम रहे होंगे, प्रसन्न होंगे, इस पेड़ से उस पेड़ पक्षी जाते हैं तो अच्छा लगता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी फल फूल के खोज में रहते हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोने देना। यहाँ कभी प्रार्थना कर रहा है, विनती माने प्रार्थना कर रहा है कि अगर ये चीज़ हो, आपके पास थोड़ी ज़मीन हो, उस पर छोटी क्यारी हो, फल फूल से लदी हो, और वहाँ जो है चिड़िया चहक रही हो, तो उसको खोने मत देना, उसको नष्ट होने मत देना, पेड़ों को मत कटने देना। आपसे प्रार्थना है कि इस पेड़ों को, जो पेड़ हम लोगों को बहुत से सुख शांति, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, बहुत से खुशियाँ देती है, वो पेड़ को आप मत काटना, मत चिड़ियों को रोने ना, और चिड़ियों को मत रोने देना। जैसे हम आप परेशान होते हैं, वैसे पेड़ पौधे जब कटते हैं तो पक्षियों को रहने का और खाने का स्थान नहीं हो पाता, वो भी रोने लगते हैं, उनको मत रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी एक एक पत्ती पर हमारे आपके चिड़ियों सबके सपने होते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जब पेड़ पौधे को हम काटते हैं, शिशु माने बच्चा होता है, तो वो भी भोले बच्चों की तरह रोते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के साथ हमको आपको बढ़ना होगा, पेड़ पौधा लगाना होगा, पेड़ों के संग हिलना सीखो। जैसे पेड़ लहलहाते हैं वैसे हम आप भी खुश हों। पेड़ पौधे रहेंगे तो हम आप भी लहलहाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, फल फूल मिलेगा, देखने में भी सुंदर लगता है। अगर मकान बना है उसके पास एक गमला ही रख दो तो भी बहुत सुंदर लगने लगता है। फूल का गमला, किसी पौधे का गमला अगर हरा भरा रहता तो देख करके हम आप प्रसन्न होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कवि जी का कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। जैसे जैसे पेड़ पौधे बड़े होंगे, फल फूल देंगे, वैसे हम आप भी प्रसन्न होंगे। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा दुनिया माने संसार। कवि का कहने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं, भोले भाले बच्चे जो होते हैं वो, और ये पेड़ संसार को हरा भरा रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। नहीं समझते जो ये दुष्कर्मों का फल चखते, जो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं वे दुष्कर्मों माने बुरे कर्मों का फल चखते हैं, उनको बुरा कर्म मिलता है। जो लोग पेड़ काट देते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं, देखिए उनको शुद्ध हवा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनको फल फूल का भी अभाव रहता है, नहीं मिल पाता है। आज सभ्यता बहसी माने असभ्य होते जा रही, पेड़ों को काट रही, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। घर बनवाने के चक्कर में और आवश्यकता की समझ न होने पर लोग जो है पेड़ों को काट रहे हैं। वही कहने का मतलब है कभी का लोग असभ्य होते जा रहे हैं, बहसी होते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रहे हैं। जब पेड़ काट दे रहे हैं तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। तो
एक प्रकार से अशुद्ध हवा जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जहर ही जा रहा है। इंसानों को बाँट रहे हैं, न पेड़ न रहने से बाकी और लोगों को भी अशुद्ध हवा मिल रही है। तो यही उनके कहने का मतलब है कि जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बाँट रहे हैं। काट के अपनी तो अशुद्ध हवा ले ही रहे हैं और भी लोगों को, दुनिया के संसार के और लोगों को भी अशुद्ध हवा दे रहे हैं। इस पाठ के रचयिता सर्वेश्वर दास सक्सेना जी हैं। देखिए यहाँ पर्यायवाची भी लिखा गया, पेड़ का वृक्ष तरु विटप, धरती का भूमि धरा वसुधा, और लिखा गया है उपवन का बगीचा, वाटिका उद्यान, फूल का पुष्प सुमन कुसुम। ये भी जान लेंगे। तो कविता को याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इसमें मेन है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों को नहीं काटना है। धन्यवाद।